नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बात करेंगे एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली रिपोर्ट पर जो झारखंड की सामाजिक सहायता योजनाओं से जुड़ी है। बता दें, यह मामला सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन मिलनी चाहिए थी, यानी बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लोग। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में जो सामने आया है वो सिस्टम की बड़ी खामी को दिखाता है। बता दें, राज्य सरकार के आदेश के बाद सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत पेंशन मिलने वालों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ऑडिट कराया गया। इस ऑडिट में अब तक राज्य की 4536 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 22 पंचायतों का ही नमूना ऑडिट पूरा हो पाया, लेकिन इन 22 पंचायतों में ही 445 ऐसे मामले सामने आए जहां आयोग लोगों द्वारा पेंशन ली जा रही है, यानी जो लोग इस योजना के पात्र नहीं थे वे भी हर महीने सरकार से पैसे ले रहे थे। ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि कई लोग ऐसे हैं जो विधवा नहीं होने के बावजूद विधवा पेंशन ले रहे हैं, कई लोग दिव्यांग नहीं हैं फिर भी दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, और कुछ लोग तो 60 साल की उम्र सीमा पार ही नहीं करते फिर भी बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं। साफ शब्दों में कहे तो पेंशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इतना ही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि गलत तरीके से पेंशन पाने के लिए कुछ मामलों में रिश्वत देकर स्वीकृति आदेश लेने की बात भी सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसने और किस स्तर पर रिश्वत दी, लेकिन यह संकेत जरूर मिलता है कि यह पूरा खेल सिर्फ कागजों की गलती नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर की मिली भगत का नतीजा हो सकता है। अब अगर जिलावार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले धनबाद जिले से सामने आए हैं, जहां 2 पंचायतों में कुल 82 मुर्दों के नाम पर पेंशन ली जा रही थी, यानी ऐसे लोग जिनका अस्तित्व नहीं है उनके नाम पर हर महीने सरकारी पैसा निकाला जा रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दुमका जिला है, जहां 3 पंचायतों में 81 मुर्दों के नाम पर पेंशन दर्ज पाई गई। तीसरे नंबर पर है लातेहार जिला, जहां 2 पंचायतों में 68 ऐसे मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी रांची इस मामले में चौथे नंबर पर है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कर्मा ग्राम पंचायत और अनगढ़ा प्रखंड के कोतासुद ग्राम पंचायत में कुल मिलाकर 51 मुर्दों के नाम पर पेंशन ली जा रही थी, यानी सिर्फ 22 पंचायतों के ऑडिट में ही 445 फर्जी मामले सामने आए हैं। अगर इसी पैटर्न को पूरे राज्य की 4536 पंचायतों पर लागू किया जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। मतलब हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का सरकारी पैसा हर महीने गलत लोगों के हाथों में जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों को वाकई इस पेंशन की जरूरत है, ऐसे जैसे गरीब, बुजुर्ग, बेसहारा महिलाएं और दिव्यांग, उन्हें या तो पेंशन मिल ही नहीं रही या फिर उन्हें सालों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्जी नामों से लोग आराम से हर महीने पैसे उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआती ऑडिट है, आगे और पंचायतों की जांच की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि जब सिर्फ 22 पंचायतों में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है तो पूरे राज्य में तस्वीर कितनी डरावनी हो सकती है। ये रिपोर्ट सिर्फ पेंशन घोटाले की नहीं बल्कि यह सिस्टम की उस सच्चाई को दिखाती है जहां कागजों पर सब ठीक दिखता है लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग होती है। और इसी पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उस आम गरीब इंसान को होता है जिसके लिए ये योजना बनाई ही इसलिए गई थी कि उसे सहारा मिल सके। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।